एक बार अकबर को किसी ने तोता उपहार में दिया। वह तोता बहुत ही सुंदर था और बात करने में भी बहुत होशियार। अकबर को वह तोता इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने सभी दरबारियों को सख्त आदेश दिया कि तोते का पूरा ध्यान रखा जाए। अकबर ने यह भी कहा कि अगर तोते को कुछ हो गया तो जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। तोते की देखभाल के लिए एक नौकर नियुक्त किया गया। नौकर हर दिन तोते की देखभाल करता और उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाता। एक दिन दुर्भाग्यवश तोता मर गया। यह देखकर नौकर बहुत डर गया, क्योंकि उसे पता था कि बादशाह अकबर उसे गंभीर सजा देंगे। डर के मारे नौकर बीरबल के पास पहुंचा और रोते हुए अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यह मामला संभाल लूंगा। बीरबल ने दरबार में जाकर अकबर से कहा, जहांपनाह, वह तोता बोल नहीं रहा है। वह न तो कुछ खा रहा है न ही कुछ पी रहा है। अकबर ने कहा, तोते को दरबार में लाओ। बीरबल तोते को लेकर आए और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने देखा कि तोता बिल्कुल स्थिर पड़ा है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हुआ है इसे? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, तोता ध्यान में लीन है। न तो कुछ बोल रहा है न हिलडुल रहा है। शायद किसी गहरे ध्यान में चला गया है। अकबर समझ गए कि तोता मर चुका है, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर पेश किया था। अकबर ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उस नौकर को अकबर की सजा से बचा लिया। कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो मुश्किलें हल हो सकती हैं। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कुछ दिखा सकते हो जो आधा सच और आधा झूठ हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ। अगले दिन बीरबल ने एक गधे की पूंछ पकड़कर दरबार में लाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा है। अकबर ने कहा, हाँ, यह तो सभी को दिखाई दे रहा है। इसमें आधा सच और आधा झूठ कहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर हम इसे गधा कहें तो यह आधा सच है, क्योंकि यह सच में गधा है। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी पूंछ गधे का पूरा हिस्सा है तो यह झूठ है, क्योंकि पूंछ गधे का केवल एक हिस्सा है। इस प्रकार यह पूंछ आधा सच और आधा झूठ है। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी और बुद्धिमानी भरी व्याख्या को सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने फिर से मुझे साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरा घर हथिया लिया है। मैंने उससे कहा कि यह घर मेरा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस मामले को तुम ही सुलझाओ और सही न्याय करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ है? व्यापारी ने उसे बुलवाया। पड़ोसी ने आते ही कहा, यह घर मेरा है। मैंने इसे कई साल पहले खरीदा था। अब यह मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हम इस घर के मालिक का फैसला एक खास तरीके से करेंगे। दोनों को मैं एक एक दिन के लिए घर का मालिक बना देता हूँ। जो व्यक्ति इस घर की सबसे अच्छी देखभाल करेगा और इसे सजाएगा, वही असली मालिक होगा। दोनों लोग तैयार हो गए।
पहले दिन व्यापारी को घर दिया गया। उसने घर को अच्छी तरह साफ किया, सजाया और हर चीज को अपनी जगह पर ठीक कर दिया। अगले दिन पड़ोसी को घर दिया गया, लेकिन उसने घर में कोई बदलाव नहीं किया और वैसे ही छोड़ दिया। जब दोनों दिन बीत गए, बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी ही असली मालिक है। उसने घर की देखभाल की, उसे सजाया और उसे अपना समझा। अगर यह घर पड़ोसी का होता तो वह भी इसकी देखभाल करता। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को उसका घर वापस दिला दिया। पड़ोसी को झूठ बोलने की सजा दी गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो चीज हमारी होती है उसकी हम सही से देखभाल करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी कभी छिपी नहीं रहती और सही व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलता है। बादशाह अकबर को खजाने की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। उनके खजाने में बेशुमार सोना, हीरे जवाहरात और अनमोल वस्तुएं थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मेरी तिजोरी पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या तुम इसे और सुरक्षित बनाने का कोई तरीका सुझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सुरक्षा केवल मजबूत ताले और पहरेदारों से नहीं होती। असली सुरक्षा विश्वास और बुद्धिमानी में है। लेकिन मैं आपकी चिंता का हल निकालूंगा। बीरबल ने कुछ दिन मांगे और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अगले दिन तिजोरी की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सभी दरबारियों की मदद ली जाएगी। अगले दिन बीरबल ने अकबर की तिजोरी के चारों ओर एक बड़ा घेरा खींचा और कहा, आज रात मैं तिजोरी को इस घेरे के अंदर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर कोई इस घेरे को पार करेगा तो उसका नाम और चेहरा एक विशेष तरीके से हमें पता चल जाएगा। इसलिए कोई भी अपनी जगह से न हिले। रात होने पर सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच जागा। उन्होंने सोचा कि अगर वे तिजोरी में से थोड़ा सा भी धन चुरा लें तो किसी को पता नहीं चलेगा। बीरबल ने दरबार के कुछ खास नौकरों को तिजोरी की निगरानी करने का काम सौंपा और खास निर्देश दिए कि तिजोरी के आसपास जाने वाले लोगों पर ध्यान रखा जाए। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जहांपनाह, तिजोरी सुरक्षित है, लेकिन मैंने यह भी पता लगा लिया है कि कौन कौन लालच के वशीभूत होकर तिजोरी के पास गया था। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने कहा, मैंने तिजोरी के घेरे के चारों ओर एक विशेष रंग लगाया था जो दिखने में सामान्य था, लेकिन उसे पार करने वालों के पैरों पर रंग चिपक जाता था। उन्होंने सभी दरबारियों को अपने जूते और पैर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही दरबारियों ने अपने पैर दिखाए, उनमें से 2 लोगों के पैरों पर रंग लगा हुआ था। अकबर ने उन दोनों दरबारियों को दंड दिया और कहा, तुम दोनों ने न केवल लालच में आकर अपनी इज्जत खोई, बल्कि राज्य के प्रति अपनी वफादारी भी तोड़ी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह घटना हमें सिखाती है कि असली सुरक्षा बाहरी व्यवस्था में नहीं, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा में होती है। लालच सबसे बड़ा शत्रु है, जो न केवल व्यक्ति का नाम खराब करता है, बल्कि समाज को भी कमजोर करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी भी प्रकार का लालच या अनैतिक कार्य न केवल हमारे चरित्र को कमजोर करता है, बल्कि हमारे जीवन में कठिनाइयां भी लाता है। एक दिन अकबर और बीरबल अपनी सैर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप देख रहे हैं? कुछ तो खास हो रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। जब वे गांव में पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बड़ी सी किताब लेकर खड़ा था और उसके आसपास लोग उसे घेरकर खड़े थे। आदमी बड़े गर्व से कह रहा था, यह किताब बहुत कीमती है। इसमें सभी सच्चाइयों का संग्रह है और जो भी इसका अध्ययन करेगा उसे सभी जीवन के रहस्यों का ज्ञान मिल जाएगा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि इस किताब में जीवन के सभी रहस्यों का हल है? आदमी ने गर्व से कहा, जी हाँ जहां पनाह, इस किताब में सारी सच्चाइयां हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, यह आदमी बहुत आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन मुझे इसका दावा सही नहीं लग रहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका परीक्षण करूं? अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बीरबल, तुम्हारा तरीका हमेशा सही होता है। बीरबल ने उस आदमी से किताब मांगी और उसे पढ़ने का नाटक किया। कुछ समय बाद उन्होंने किताब को बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, यह किताब बिल्कुल सही है। इसमें सब कुछ है, लेकिन एक बात गायब है। आदमी हैरान हो गया, क्या बात गायब है बीरबल? बीरबल ने कहा, इस किताब में लिखा है कि सभी रहस्यों का हल और सच्चाई एक जगह पाई जाती है, लेकिन वह जगह कहीं नहीं बताई गई है। यानी किताब में असली सच्चाई यह है कि किसी भी चीज को सही ठहराने के लिए खुद उस सत्य को अनुभव करना होता है, केवल शब्दों में सब कुछ नहीं पाया जा सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सिखाया कि केवल किताबों और शब्दों में ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी सच्चाई छिपी होती है। इस घटना के बाद वह आदमी समझ गया कि सच्चाई केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव में भी छिपी होती है। और अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक बार अकबर को शिकायत मिली कि उनके राज्य में एक धूर्त सौदागर रहता है। वह लोगों को बेईमानी से कमजोर कपड़े बेचता है। कपड़े धोने के बाद ही वो कपड़ा फट जाते हैं। अकबर इस समस्या से निपटना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें उस सौदागर को सबक सिखाने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों और कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक नाटक रचा। वह सौदागर की दुकान के सामने एक नाटक करने लगे। नाटक में बीरबल एक अमीर ग्राहक की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने सौदागर से कहा, मुझे सबसे मजबूत और टिकाऊ कपड़ा चाहिए। सौदागर खुश हो गया और बीरबल को अपना सबसे अच्छा कपड़ा दिखाया। बीरबल ने वह कपड़ा खरीदा और दुकान से बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस कपड़े को तलवार से काट दें। सैनिकों ने वैसा ही किया। कपड़ा तुरंत कट गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए। लोग उस धूर्त सौदागर को खरी खोटी सुनाने लगे। सौदागर भी हैरान था कि इतना महंगा कपड़ा इतनी आसानी से कट कैसे गया। बीरबल ने लोगों को शांत कराया और कहा, घबराइए मत, यह कपड़ा असल में कमजोर है। यह सौदागर लोगों को धोखा दे रहा है। फिर बीरबल ने अपने साथ लाए हुए एक मिट्टी के घड़े को सड़क पर पटक दिया। घड़ा जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं। लोग चौंक गए। बीरबल ने कहा, यह घड़ा मिट्टी का बना है, लेकिन यह तलवार की धार से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यह असली चीज है। यह सुनकर सभी लोगों को समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने उस धूर्त सौदागर का बहिष्कार कर दिया। खबर अकबर तक पहुंची। उन्हें बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को समझने के लिए सिर्फ दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि असलियत को परखना जरूरी होता है। अकबर अपने किले के बाहर घुड़सवारी कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सिपाही मिला। सिपाही परेशान दिख रहा था। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी। अकबर ने पूछा, क्या बात है सिपाही? तुम इतने परेशान क्यों हो?
सिपाही ने बताया, हुजूर, शाही हाथी जंगल से भाग आया है। वह बहुत गुस्से में है और उसे वापस ले जाना मुश्किल हो रहा है। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस सिपाही को भी साथ ले आए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह हाथी को वापस जंगल ले जाए। बीरबल ने सिपाही से पूछा, तुमने हाथी को पकड़ने के लिए क्या किया? सिपाही ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने इस रस्सी को उसके पैर में डालने की कोशिश की, लेकिन वह और ज्यादा गुस्से में हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या यही है कि तुम गलत तरीका अपना रहे हो। फिर बीरबल सिपाही के साथ जंगल की तरफ गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिपाही को आदेश दिया कि वह रस्सी को एक पेड़ से बांध दे। फिर बीरबल खुद हाथी के पास गए। बीरबल ने हाथी को कुछ देर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसकी सूंड को सहलाना शुरू किया। हाथी थोड़ा शांत हुआ। बीरबल ने हाथी से मीठी बातें भी की। कुछ देर बाद बीरबल ने हाथी को उस पेड़ की तरफ चलना शुरू किया जिससे रस्सी बंधी हुई थी। हाथी ने कोई विरोध नहीं किया। वह पेड़ के पास पहुंचा और अपनी सूंड से रस्सी को सूंघने लगा। बीरबल ने तुरंत सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने चुपके से रस्सी को हाथी की सूंड के चारों ओर लपेट दिया। हाथी को एहसास हुआ कि वह फंस गया है, तो थोड़ा घबराया, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी और वह टूट नहीं सकती थी। इस तरह बीरबल ने हाथी को बिना किसी परेशानी के वापस जंगल ले जाने का उपाय ढूंढ लिया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिपाही को सिर्फ हाथी को पकड़ने का तरीका ही नहीं, बल्कि जानवरों को समझने का तरीका भी सिखा दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसे सही तरीके से करना सीखना चाहिए। अस्पष्ट निर्देशों से गलतफहमी पैदा हो सकती है। हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अकबर एक शिकार अभियान पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना था। जंगल बहुत घना था और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। अचानक अकबर को याद आया कि उनके पास एक बहुत ही खास तीर है। यह तीर अंधेरे में भी निशाना लगा सकता था। अकबर को लगा कि यह तीर उनके इस शिकार अभियान में बहुत काम आएगा। लेकिन जब उन्होंने अपने कमरे में रखे हुए तीरदान को खोला तो उन्हें वह खास तीर कहीं नहीं मिला। पूरे महल में खोजबीन की गई, लेकिन तीर का कहीं पता नहीं चला। अकबर बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तीर कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। बीरबल ने महल के नौकरों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से एक बंदर अक्सर महल में घुस आता था। शायद वही बंदर तीर लेकर भागा होगा। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में जाकर बंदर को ढूंढें। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि सैनिकों को बंदर का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन बीत गए। अकबर अब भी निराश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है वह खास तीर अब हमेशा के लिए खो गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे सबसे बड़े और सबसे चमकीले कद्दू को ढूंढ कर लाएं। उन्होंने कद्दू को खोखला कर दिया और उसके अंदर कुछ दीपक रख दिए। फिर उन्होंने कद्दू को जंगल में ले जाकर एक ऊंचे पेड़ पर टांग दिया। रात को जंगल में अंधेरा छा गया। तभी दूर से एक बंदर दौड़ता हुआ आया। उसने पेड़ पर टंगे हुए चमकीले कद्दू को देखा। बंदर को लगा कि यह कोई फल है। वह पेड़ पर चढ़ गया और कद्दू को पकड़ने की कोशिश करने लगा।
जैसे ही बंदर ने कद्दू को छुआ, रस्सी टूट गई और कद्दू नीचे जमीन पर गिर गया। दीपकों की रोशनी से बंदर चौंक गया और पेड़ से कूदकर भाग गया। गिरने के झटके से कद्दू फट गया और अंदर से अकबर का खास तीर बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। सैनिकों ने तीर ढूंढ लिया और उसे अकबर के पास ले आए। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी सूझबूझ और आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर को हीरे मोती और सोने के जेवरों का बहुत शौक था। एक बार उन्हें पता चला कि उनके राज्य के एक दूरदराज के जंगल में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें उस जंगल में जाना है और खजाना ढूंढना है। कुछ ही दिनों में अकबर और बीरबल अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल बहुत घना था और रास्ता चलना मुश्किल था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाने का नक्शा बता रहा था। वहां खुदाई करने पर उन्हें लोहे का एक छोटा सा संदूक मिला। उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने या हीरे के जेवर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी किताब थी। अकबर निराश हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? यहाँ तो कोई खजाना नहीं है, सिर्फ एक बेकार सी किताब है। बीरबल ने किताब को उठाया और उसका पन्ना खोला। उसमें सुंदर सी लिखावट में लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो तुम्हारे आसपास है। स्वच्छ हवा, मीठा पानी, हरे भरे पेड़ पौधे और प्रकृति की खूबसूरती, यही असली खजाना है। अकबर ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने इतने दिनों में जंगल की खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने स्वच्छ हवा में सांस ली और पेड़ों की सरसराहट सुनी। कुछ देर में अकबर को लगा कि उन्हें असली खजाना मिल गया है। वह जंगल की खूबसूरती और शांति का आनंद लेने लगे। वापस लौटते समय अकबर जंगल की रक्षा करने के लिए कड़े आदेश दिए। उन्होंने सीखा कि असली खजाना वह है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प ऐलान किया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के पास सुनहरी गाय होगी उसे मैं अपना सबसे करीबी मंत्री बना दूंगा। यह सुनकर दरबारियों के बीच खलबली मच गई। सभी यह सोचने लगे कि सुनहरी गाय जैसी अनोखी चीज कहाँ मिलेगी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने सुनहरी गाय का रहस्य खोज निकाला है। अकबर चौंके और बोले, अरे वाह बीरबल, जल्दी बताओ वह गाय कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सुनहरी गाय का मतलब सोने जैसी कीमती चीज नहीं है। यह एक उदाहरण है जो बताता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धिमानी, दया और सच्चाई की संपत्ति होगी वही असली सुनहरी गाय का मालिक है। ऐसा व्यक्ति समाज में उजाला फैलाता है जैसे गाय दूध देती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर गहरी समझ और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। सच्ची संपत्ति तो नैतिकता और सद्गुण ही हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक अच्छाइयां और सद्गुण होते हैं। अकबर के दरबार में एक दिन हंगामा हो गया। शाही रसोई घर से सोने का एक कलश चोरी हो गया था। सोने का यह कलश रानी जी के इस्तेमाल का था और वह बहुत कीमती था। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सारे सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि चोर को तुरंत पकड़े। कुछ ही देर में सैनिकों ने एक दरबारी को पकड़कर अकबर के सामने ला खड़ा किया।
उस दरबारी के कपड़ों पर हल्का सा पीला रंग लगा हुआ था। सैनिकों को शक था कि चोरी करते समय उस पर हल्दी का लेप लगा हुआ कोई बर्तन गिरा होगा, जिससे उसके कपड़े पर रंग लग गया। अकबर उस दरबारी को देखकर बहुत गुस्से हुए। उन्होंने पूछा, तुमने ही रानी जी का कलश चुराया है ना? दरबारी घबरा गया और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अकबर उसकी एक न माने। वह उसे सजा देने का आदेश देने ही वाले थे कि बीरबल ने बीच में टोक दिया। बीरबल ने अकबर से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, थोड़ा सब्र रखिए। मुझे लगता है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अकबर को थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने बीरबल को जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने उस दरबारी को थोड़ा दूर ले गए और उससे पूछताछ की। दरबारी ने बीरबल को बताया कि वह सुबह रसोई घर के पास ही बागवानी का काम कर रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि एक बंदर रानी जी के कलश को लेकर भाग रहा है। वह बंदर को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे दौड़ा, लेकिन नाकामयाब रहा। चूंकि उसके कपड़ों पर हल्दी का लेप लगा था, इसलिए दौड़ने के दौरान शायद कहीं से रंग लग गया। बीरबल ने दरबारी की बात सुनी और उसे वापस अकबर के दरबार में ले आए। फिर उन्होंने अकबर को बताया कि दरबारी बेकसूर है। उसने दरबारी की बात को सच साबित करने के लिए बंदरों को पकड़ने वाले का भी बुलावा लिया। बंदर पकड़ने वाले ने अकबर को बताया कि उसने वाकई में उस सुबह महल के आसपास एक बंदर को सोने का कलश लिए हुए देखा था। उसने बंदर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बेगुनाह दरबारी से माफी मांगी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पूरे महल में छानबीन की जाए, ताकि चोरी करने वाले असली बंदर को पकड़ा जा सके। इस कहानी से पता चलता है कि किसी को भी बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हर मामले की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और तभी फैसला लेना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि कुछ लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बहुत ही रोचक बात है, लेकिन चांद इतना दूर है कि वहां पहुंचने में बहुत समय और मेहनत लगेगी। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, अगर हम चांद पर पहुंच गए तो हम बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्या तुम कोई ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे हम चांद पर पहुंच सकें? बीरबल ने सोचा और फिर बोले, महाराज, एक रास्ता तो है। हम एक बहुत बड़ा पतंग बना सकते हैं और उसमें इतने सारे लोगों को बिठा सकते हैं कि वह चांद तक पहुंच जाए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत ही अजीब विचार है। पतंग से चांद पर कैसे जा सकते हैं? बीरबल बोले, महाराज, अगर हम एक बहुत ही बड़ा पतंग बनाएं और उसमें हवा भर दें, तो वह आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। और अगर हम उसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी रखें, तो हम चांद तक पहुंच सकते हैं। अकबर इस विचार पर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस पतंग को बनाने का काम शुरू कर दे। बीरबल ने कई कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर एक बहुत ही बड़ा पतंग बनाया। पतंग इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। जब पतंग तैयार हो गया तो अकबर और बीरबल उसमें बैठे और उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पतंग को ऊपर उठाया, हवा बहुत तेज चलने लगी और पतंग आसमान में उड़ते उड़ते दूर चला गया। अकबर और बीरबल बहुत डर गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ। तभी एक बादल ने आकर पतंग को पकड़ लिया और उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया। अकबर और बीरबल सुरक्षित वापस आ गए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, तुम बहुत ही चालाक हो। तुमने मुझे एक बहुत ही रोमांचक यात्रा करवाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज,
चांद पर जाने का सपना तो अभी अधूरा रह गया है, लेकिन हमने एक नई खोज की है। हमने जाना कि पतंग कितना ऊपर उड़ सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा नए विचारों के साथ प्रयोग करना चाहिए, भले ही वे कितने ही अजीब क्यों न लगे। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी एक विवाद लेकर पहुंचे। दोनों व्यापारी एक ही तरह के बेशकीमती हार का दावा कर रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह हार मेरा है। मैंने इसे खरीदने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च की है। दूसरा व्यापारी चिल्ला उठा, नहीं, यह हार मेरा है। मैं इसे अपनी पत्नी के लिए लाया था और इसे मैंने खुद खरीदा था। अकबर ने दोनों की बात सुनी और सोचा कि यह विवाद आसानी से सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस हार के असली मालिक का पता लगाना है। बीरबल ने हार को गौर से देखा और दोनों व्यापारियों की ओर देखा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस समस्या का हल मैं तुरंत निकाल सकता हूँ। हमें बस इस हार को दो हिस्सों में काटना होगा और दोनों व्यापारियों में बांट देना होगा। पहला व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा, जबकि दूसरा व्यापारी घबरा गया और चिल्लाया, नहीं, कृपया हार को मत काटिए। मैं इसे छोड़ देता हूँ, पर यह हार साबुत रहना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही असली मालिक है। जो अपने हित से ज्यादा हार की सलामती की परवाह करता है, वही इसका असली हकदार है। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल की समझदारी की तारीफ की। असली मालिक को हार सौंप दिया गया और दूसरा व्यापारी अपनी झूठी गवाही के लिए सजा का पात्र बना। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर एक बार न्याय की जीत कराई। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन इस बार इनाम पाने के लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, मुझे आपका आदेश स्वीकार है। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना होगा। अकबर ने कहा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो बिल्कुल मूर्ख हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे इस कार्य के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को समय दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में एक आदमी के साथ वापस आया। उस आदमी ने अपने सिर पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कौन है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जिसे आप ढूंढने के लिए कह रहे थे। अकबर ने आदमी से पूछा, तुम अपने सिर पर यह बड़ा पत्थर क्यों रखे हुए हो? आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे इसलिए रखे हुए हूँ ताकि जब बारिश हो तो यह मुझे बचा सके। अकबर हंसते हुए बोले, यह सच में मूर्खता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति को मूर्ख कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार सही काम कर रहा है, लेकिन इसका काम मूर्खतापूर्ण जरूर है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और सोच की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो।